राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग कबीर की साखी पढ़ने वाले हैं। यह सिलेबस क्लास 12 का है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। ठीक है। चैप्टर का नाम है आपके कबीर के पद। कबीर के पद में एक भाग है जिसका नाम है कबीर की साखी, जिसमें यह पहला कोटेशन दिया गया है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सोचनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो सबसे पहले हम लोग कोटेशन का व्याख्या पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि साखी क्या होता है। साखी, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझिए। साखी का मतलब होता है साक्ष्य अर्थात प्रमाण। जैसे हम लोग कोर्ट पे सुनते हैं, इस घटना को कोई साखी है या इस घटने के जो साखी है वो हाजिर हो। अर्थात साखी के दर्शन माध्यम से कबीरदास जी दर्शाना चाहते हैं कि हम यदि कोई बात कहते हैं, उस बात को हम किस तरह से दर्शा सकें, किस तरह से बता सकें, जिसको पढ़ने के बाद हम देखकर पढ़कर उसको अच्छे से समझ जाए, वो होता है साखी। साखी छंद के अंतर्गत आता है। जैसे प्राचीन हम लोग काव्य जब पढ़ते हैं उसमें दोहा, पद, साखी, सवैया, छंद, बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। कुंडलिया, छप्पर, बरवय, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसी में एक साखी है। तो साखी का अर्थ होता है यदि हम कोई बात कहते हैं उसका प्रमाण हमें उसके अंतर्गत उदाहरण स्वरूप में दे दिया जाए। अब आते हैं हम लोग कोटेशन के बारे में। कोटेशन में बताया गया ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सोजनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। तो कोई भी कोटेशन या कोई भी दोहा, कोई भी पद पढ़ने से पहले हमें उसके शब्दों के अर्थ को समझना होता है। तो चलिए हम लोग उसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। यहाँ दिया गया ज्ञान प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश। गुरु, गुरु वह होता है जो हमारे जीवन के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं। मिलिया मतलब मिला है, सो मतलब इसी कारण। ये यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहेंगे हम, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी, बहुत सारे वर्ड लेते हैं हिंदी से। यहाँ एक चीज दे सकते हैं, यह जो सो है इसी का पर्याय जब अंग्रेजी में देखिएगा तो सो का मतलब इसलिए होता है। इसी को हम लोग हिंदी के हिसाब से या ब्रज भाषा का भाषा के हिसाब से देखें तो हम लोग समझते हैं सो मतलब इसी वजह से, इसी कारण भी होता है। तो एक तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी वर्ड यहाँ से लिया गया है। जिन्हीं मतलब जिन्हें नहीं, इसके और भी अर्थ होते हैं। बिसरी जाए मतलब भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करिए था, जब ईश्वर कृपा करते हैं या कबीर के अनुसार परमात्मा जब कृपा करते हैं, परम ब्रह्म जब कृपा करते हैं, तब मतलब तभी जाकर गुरु मिल आएगा, अर्थात हमें जीवन में गुरु मिलता है। हमने कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पे लिख दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी शब्दों का अर्थ हमने कहा है। अब हमें ये जानना चाहिए कि जब भी हम कोटेशन का व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले कैसे उसको लिखा जाता है, ये तरीका जानना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ, फिर लिखा जाता है प्रसंग, इसके बाद फिर लिखा जाता है शब्दार्थ, इसके बाद होता है व्याख्या, इसके बाद कला पक्ष में विशेष लिखा जाता है। विशेष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण आदि, ये सब कला पक्ष के अंतर्गत में आते हैं। अब आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जो संदर्भ होता है अर्थात अवतरण, संदर्भ को अवतरण भी कहा जाता है। अवतरण में पाठ और कवि का नाम लिखा जाता है। इसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय लिखा जाता है। उसी तरह से यह साखी जो कबीरदास जी कह रहे हैं, ये किसी न किसी विषय वस्तु पे कहा गया है। जैसे शरीर के महत्व के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में, जीवन के महत्व के बारे में बहुत सारे दोहा साखी हमने पढ़े। फिर आता व्याख्या, अर्थात इन पूरे साखी में क्या कहा गया है इसके बारे में वर्णन। इसके बाद इसकी कला सौंदर्य के बारे में देखते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको संदर्भ लिखना सिखाते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? संदर्भ में पाठ और कवि का नाम आता है। तो पहले हेडिंग दे करके संदर्भ लिखिएगा। तो कैसे लिखा जाता है हम बोल रहे हैं, उसको सुन करके आप धीरे धीरे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। जैसे समझिए, हमने लिखा है साखी, तो हम कैसे बोलेंगे? प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर की साखी नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए, सुन पाए। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके बाद कवि के बारे में बताया जाता है, इसके कवि। अब इनके बारे में जब भी हम कवि के बारे में लिखते हैं तो हिंदी साहित्य में जब भी किसी कवि का वर्णन होता है तो वह किसी न किसी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके गुरु के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में लिखा जाता है। तो उन्हीं विशेषताओं के साथ हम यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में लिखेंगे। जैसे इनके कवि
हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गुरु रामानंद शिष्य नीरुनिमा संतति स्वयं संत कबीरदास जी। देखिए हमने क्या किया, इसमें बहुत सारी विशेषताओं को जोड़ करके लिखा है। आप इसको और जितना अच्छा बना सके उतना आपके लिए बेहतर है। उम्मीद करते हैं संदर्भ लिखना आपको आ गया हो। एक बार फिर से हम बोलेंगे, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर के साखी से अवतरित है। पैराग्राफ चेंज। इसके कवि भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक गुरु रामानंद शिष्य नीरुनिमा संतति स्वयं संत कबीरदास जी। अब आते हैं प्रसंग के बारे में। प्रसंग क्या होता है? अब ये कोटेशन जो दिया गया है इसमें क्या लगता है, हमें क्या समझ में आता है कि गुरु के ज्ञान के बारे में बताया गया, फिर बताया गया है क्या ईश्वर की कृपा के बारे में बताया गया है, और यह भी बताया जा रहा है कि गुरु और उनका ज्ञान तभी मिल पाएगा जब ईश्वर की कृपा होगी। तो हम बोल सकते हैं प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने जीवन में गुरु, उनके ज्ञान और ईश्वर की कृपा के महत्व को दर्शाया। व्याख्या। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सोजनी बिसरी जाई, अर्थात हमें जीवन में ज्ञान का प्रकाश देने वाला सच्चा गुरु मिला है, अतः उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि मानव जीवन माया के कारण, अज्ञानता के कारण अंधकार में पड़ा हुआ है। अतः जब ईश्वर कृपा करते हैं, अर्थात ईश्वर की जब अनुकंपा होती है, तभी हमें जीवन में सच्चा गुरु मिलता है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और हमारा जीवन सफल और सार्थक, हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। इसलिए उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कबीरदास कहना चाहते हैं जब ईश्वर की कृपा होगी तभी गुरु मिलेगा, गुरु मिलेगा तभी ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तभी जीवन में अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। इसलिए हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया हो। अब चलिए हम कला पक्ष के बारे में जाते हैं। अब हम लोग कला पक्ष के बारे में बताते हैं, जैसे भाषा। अब कबीरदास जी की भाषा क्या होती है? सदुकड़ी भाषा होती है। इनका एक भाषा और है जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो दोनों में से आप चाहे कुछ एक भी लिख सकते हैं। रस, इसमें कौन सा रस है? तो शांत रस है। छंद, छंद कौन सा है? तो यहाँ पहले ही बता दिया गया है, साखी। अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार का उल्लेख है। गुण, इसमें कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कविता का शब्दार्थ समझ में आया होगा, लिखने का शैली समझ में आया होगा, उसके कला पक्ष समझ में आए होंगे, उसका सारा वृत्तांत समझ में आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, उन्हें भेजें, ताकि वे लोग भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। इसके बाद फिर अगला कोटेशन फिर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।